हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो करने वाले हैं इंश्योरेंस की यानी फोर्थ क्लास करने वाले हैं। और फोर्थ क्लास में भाई क्या कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक जो इंश्योरेंस में हिस्ट्री वगैरह की है उसकी इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल वगैरह ये हम कर चुके हैं। बट आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है यूज़ की जाती है इंश्योरेंस में, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और वो जो है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा जो है यूज़ नहीं करेंगे। टू द पॉइंट करने वाले हैं। प्लस में क्या होगा, एग्जाम्पल होंगे उनके, प्लस एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज करने के बाद जो डेफिनेशन या जो जो भी है वो आपको एकदम याद रहेगी। कुछ डेफिनेशन ऐसी आएंगी कि आप जो है फर्स्ट टाइम सुनोगे उनको, उनका जो नेम है, ठीक है। और कुछ ऐसी है जो आपको पता भी होंगी। सो हर एक टाइप की जो डेफिनेशन है जो यूज़ होती है वो आज कंप्लीट करेंगे विद एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। और वही जिसकी भी हरियाणा इकोनॉमी या अ, और कौन सा है, हरियाणा इकोनॉमी इकोनॉमिक्स हुआ या मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग हुआ, ये जो सब्जेक्ट अभी जिसके जो कंप्लीट नहीं हुए वो कोई नहीं, कंप्लीट करते रहो आप। डेली की एक एक दो दो क्लास आप कंप्लीट करते रहो। बट अगर इंश्योरेंस जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रखा है, सो आप उसको स्किप मत करो। वो साथ के साथ करो चीज़ें। अगर साथ के साथ करोगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट देती है, ना कि बाद में जो है वो बहुत पीछे जा चुकी होती है फिर आप उनको करते हो। तो साथ के साथ करोगे तो आपका भी जो है एकदम फोकस बना रहेगा। और ये रहेगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो ये बहुत ही जो है एक फोकस वाली चीज़ होती है कि साथ के साथ हम किसी चीज़ को करना कंप्लीट, ठीक है। तो वो साथ के साथ कंप्लीट करके देखना भी। और कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है तो अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ठीक है। ये देखने वाला है भाई इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म, कि इंश्योरेंस में कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट है जो यूज़ की जाती है। सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है भाई, सभी को पता भी होगा। इंश्योरर क्या होता है भाई, ये वो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये वो कंपनी होती है, ठीक है। इसमें जैसे LIC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ये सारे क्या है, इंश्योरर हैं जो इंश्योरेंस करते हैं किसका, इंश्योर्ड का, ठीक है। ये होता है भाई नेक्स्ट डेफिनेशन। ऐसे ही करने वाले हैं सारी फटाफट टू द पॉइंट। नेक्स्ट है इंश्योर्ड, अश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर। इसमें क्या है, इंश्योर्ड और जो अश्योर्ड होता है वो एक वो पर्सन होता है जिसकी लाइफ के लिए या जिसकी प्रॉपर्टी के लिए जो है इंश्योरेंस की जो है फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वो अपनी जो है लाइफ का इंश्योरेंस भी करवा सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि राम ने जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है। सो इसमें जो इंश्योर्ड कौन है भाई, राम है। क्योंकि राम का ही जो है क्या हो रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है। सो अश्योर्ड, इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर रिलेटेड टू, दोनों ये तीनों जो है आपस में रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सम अश्योर्ड। इसमें क्या है कि वो एक जो है गारंटेड अमाउंट जो होता है ना, गारंटेड अमाउंट होता है जो कंपनी होती है जिसने इंश्योरेंस किया है। भाई वो कोई भी जो है सरकमस्टांसिस या कोई भी अक्रेंस वगैरह होती है, किसी भी घटना जो होती है वो होने पर जो है कंपनी वो देती है, वो जो अमाउंट देती है। सो पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में दे रखा है कि 5 लाख का जो सम है वो अश्योर्ड है। कितना है, 5 लाख का। कोई भी एक्सीडेंट या जैसे भी जिस टाइप का इंश्योरेंस करवा रखा है, सो एक्सीडेंट होने के बाद जो क्लेम है मतलब वो कितना मिलेगा भाई, 5 लाख ही मिलेगा। क्योंकि 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है कि कोई भी जो है घटना वगैरह होगी तो उसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है कितना प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लाइफ अश्योर्ड। इसमें क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है, व्यक्ति जो है जिसकी लाइफ पे जो है इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है। वो है लाइफ अश्योर्ड। द पर्सन हुज लाइफ इज कवर्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो है। जैसे किसी फादर ने अपने बेटे का लाइफ लाइफ पे पॉलिसी ली है। तो इसमें जो है किसकी लाइफ इफेक्ट होगी, यानी कुछ भी उस पर लाइफ वो उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें जो है उसका जो बेटा है वो लाइफ अश्योर्ड है। यानी जिसकी करवा रहे हैं ना भाई वो है लाइफ अश्योर्ड, ठीक है। जिसकी लाइफ पर बीमा करवाया गया है यानी इंश्योरेंस करवाया गया। फिर क्या है, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर वही है भाई, वो इंडिविजुअल या वो पर्सन जो पॉलिसी खरीदता है और प्रीमियम देता है। अब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है भाई वही तो पॉलिसी की पेमेंट करेगा, वही तो प्रीमियम जो है वो देगा ना, या कोई और थोड़ी देगा। अगर उसके
कोई भी फादर है, उसने अपने बेटे का लाइफ पॉलिसी ली है, ठीक है। सो इसमें पिता जो है ना, वो क्या है, पॉलिसी होल्डर है, उसने ली है, हर एक पेमेंट वगैरह वही करेगा। और जो उसका बेटा है ना, वो लाइफ अश्योर्ड है, वो क्या है, लाइफ अश्योर्ड, ठीक है। यानी जो पॉलिसी खरीदता है ना, वही होगा। फिर क्या बात नाम आता है भाई, नॉमिनी। नॉमिनी आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा होगा हर जगह पे, कि कोई भी जो पर्सन है, उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, अब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उसकी डेथ हो जाने पे जो क्लेम राशि जिसको दी जाती है ना, वो होता है भाई नॉमिनी। उसका नाम जो है वो मेंशन होता है, ठीक है। अब कोई भी 18 साल से कम है, तो 18 साल से कम है ना, तो इसके ऊपर नॉमिनी की नीड होगी। तो कोई ना कोई जो नॉमिनी है वो बनता है, क्योंकि इसकी जो है अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी डेथ के बाद जो नॉमिनी होता है ना, वो हर एक चीज़ के लिए लायबल होता है। पेमेंट जो है वही करेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट जो है नॉमिनी को ही मिलेगा, अदर किसी भी पर्सन को वो अमाउंट क्लेम जो है नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ने जो है अपनी पत्नी का जो है नॉमिनी मीन्स इंश्योरेंस करवा रखा है, और उसने जो है अपनी वाइफ को जो है अपने ऊपर नॉमिनी बना रखा है, कि अगर मेरी डेथ हो जाती है, सो मेरी जो वाइफ है उसको जो है वो पैसा मिलेगा। सो इसमें नॉमिनी कौन है, उसकी वाइफ है भाई, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम क्या है कि वो अमाउंट जो होता है, यानी वो अमाउंट पेड किया जाता है पॉलिसी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, पॉलिसी जो खरीद रहे हैं स्टार्ट करते टाइम, तो उसमें जो अमाउंट जो दिया जाता है ना, पे किया जाता है, वो होता है भाई प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल 1000 की जो है वो हो गया कि प्रीमियम भाई 1000 का है, और मंथली आपको 1000 पे करने पड़ेंगे, तो वो होता है भाई प्रीमियम। यही होता है ना कि हमने 5 साल का जो है वो पॉलिसी यानी इंश्योरेंस करवा लिया, और 5 साल में जो है मंथली जो है कितने 10,000 जो है इतने पे करने पड़ेंगे। मंथली मंथली भी करवा सकते हैं, और 6 मंथ में भी करवा सकते हैं, और ईयरली एनुअली भी करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको पेमेंट करनी है प्रीमियम की, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है राइडर्स। राइडर्स क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कुछ भी एडिशनल बेनिफिट जो लेते हैं ना, वो होता है भाई राइडर्स, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट में जो है क्या है, जैसे एक्सीडेंट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये जो होते हैं भाई कि उनको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेंगे, ये नहीं है कि उनको वैसे ही एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिल रहे हैं, उनका ज़्यादा का इंश्योरेंस होगा, ठीक है। बट अब तो भाई बहुत कम करवाते हैं एलआईसी वगैरह में इंश्योरेंस। करवाने वाले तो करवाते हैं, बट वैसे कम ही करवाते हैं एलआईसी वगैरह इनमें। और ये जो एलआईसी वाले होते हैं पॉलिसी जो है, इनको बड़ा वो रहता है, क्योंकि वैसे तो कोई जो है अपना वो करवाता नहीं, इनको मार्केटिंग बहुत ही जो है तगड़े लेवल पे करनी पड़ती है इनको मार्केटिंग, कि ये जो है आप ये करवा लो, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपने सुना हो तो कहीं। नेक्स्ट, फ्री लॉक पीरियड। इसमें देखिए भाई, फ्री लॉक पीरियड क्या होता है कि इसमें जो पॉलिसी जो होती है ना भाई, जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट अगर रिसीव होंगे, तो रिसीव होने के बाद भी 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, कि 15 दिन में जो है वो पॉलिसी आपको अगर पसंद ना आए, तो वो आप वापस भी कर सकते हो। सो 15 डे पीरियड, कितना पीरियड होता है, 15 डे पीरियड टू कैंसिल द पॉलिसी। पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए 15 डे पीरियड जो होता है, यानी अगर आपको पॉलिसी जो है पसंद नहीं आई, तो 15 दिन में आप जो है वापस कर सकते हैं। फ्री लॉक पीरियड जिसको बोलते हैं, विदाउट पेनल्टी जो है आप इसको वापस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, पेड अप वैल्यू क्या होता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है, वो हम क्या करते हैं कि कुछ दिन पेमेंट की, और फिर बाद में हम क्या कर देते हैं भाई, बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने पर जो बाद में जो कम वाली जो पेमेंट होती है ना, जो इंश्योरेंस की जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रीमियम्स, वो जो है वो मिलना वो होती है, जैसे 10 साल वाली पॉलिसी है। अब 10 ईयर्स में से आपने जो है 3 साल का प्रीमियम दिया, और उसके बाद आपने प्रीमियम देना बंद ही कर दिया। सो पॉलिसी जितनी आपने दी है उस पर जो है पेड अप हो जाएगी, वो जितनी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, पेड अप वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या है, सरेंडर वैल्यू। आपने इंश्योरेंस करवा लिया 5 साल का, अब 5 साल का इंश्योरेंस करवा लिया, अब आपने 2 साल तक तो पेमेंट की, 2 ईयर्स तक आपने जो है प्रीमियम की पेमेंट की, बट फिर आपको क्या लगा, आपने वो जो प्रीमियम है वो देना ही बंद कर दिया,
ठीक है। उसमें जो प्रीमियम बंद करने के बाद, यानी जो पॉलिसी है वो सरेंडर करने के बाद आपको कुछ पैसा ही मिलेगा, ये नहीं कि आपको कंप्लीट मिल जाएगा। कंप्लीट अगर आपने 5 साल का करवा रखा है और बीच में आप बंद करके जो है वो अमाउंट लेना चाहते हो ना, तो वो आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। ठीक है। सो ये है भाई सरेंडर वैल्यू, यानी 5 साल प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी सरेंडर की एंड कुछ अमाउंट जो है वो वापस मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सरेंडर वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेस पीरियड क्या होता है? आपने मार्क्स में भी सुना होगा कि ग्रेस मिल गई, इतने मार्क्स की ग्रेस मिल गई, है ना। तो यही है भाई ग्रेस पीरियड क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम। इसमें क्या है, पीरियड लगा है ना, उसमें अगर मार्क्स की बात अलग है, वो मैं वैसे आपको बता रही हूँ। इसमें है ग्रेस पीरियड, पीरियड रिलेटेड टू टाइम। ठीक है। सो एक्स्ट्रा टाइम जो है वही दिया जाता है कि जिसने प्रीमियम की पेमेंट नहीं की है, सो वो अपना जो है उनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया कि आप उसमें जो है अपनी मंथली पॉलिसी जो है उसकी पेमेंट कर सकते हो। कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि उस एक्स्ट्रा टाइम, जैसे 15 डेज का टाइम दे दिया। अब इसमें जो है टाइम दिया है ना, तो इसमें जो है क्या बोला है कि इसमें इस टाइम पीरियड के अंदर आप पेमेंट करो, आपकी जो पॉलिसी है वो बंद नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, अंडर राइटर और अंडर राइटिंग, 2 पॉइंट आएंगे। अंडर राइटर क्या होता है, वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल बंदा होता है जो क्या करता है, जो पर्सन का जो रिस्क होता है ना उसका प्रॉपर इवेल्युएशन करता है। कोई भी पॉलिसी इशू करने से पहले वो जो है कितना क्या रिस्क होने वाला है, वो सारी चीज़ों का क्या है इवेल्युएशन करता है, वो होता है भाई अंडर राइटर। अगर किसी को कोई भी जो है बीमारी है, सो क्या करता है जो अंडर राइटर होता है, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम डिसाइड कर सकता है। ठीक है। ये जो है तो वो हर चीज़ की जांच करेगा, डिसाइड करेगा कि पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। ठीक है। ये होता है अंडर राइटर। और अंडर राइटिंग क्या होता है भाई, वो चीज़ें जो रिस्क एनालिसिस करना है, इवेल्युएशन करना है, वो इशू पॉलिसी इशू करने से पहले जो प्रोसेस होता है ना, उसको अंडर राइटिंग बोलते हैं। उसमें तो वो बंदा है अंडर राइटर। अब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो पूरी वो जो है मेडिकल टेस्ट, इनकम चेक, एज वेरिफिकेशन, ये सारा जो है अंडर राइटिंग का पार्ट है। और ये जो प्रोसेस है वो अंडर राइटिंग है। यानी पॉलिसी जो है जारी करने से पहले रिस्क की जो है प्रॉपर जो है क्या की जाएगी भाई, जांच की जाएगी उसकी प्रोसीजर की। नेक्स्ट क्या है, रिवाइवल पीरियड। रिवाइवल पीरियड क्या होता है भाई, इसमें जो है पॉलिसी बंद होने पर उसे दोबारा स्टार्ट करने का जो समय होता है ना, रिवाइवल पीरियड होता है। टाइम अलाउड टू रीस्टार्ट अ लैप्स्ड पॉलिसी, जिसमें पेंडिंग प्रीमियम पे करना होता है, प्लस में पेनल्टी पे करनी होती है। ये इसका प्रोसीजर होता है। यानी पॉलिसी लैप्स होने के बाद अगर 2 साल तक रिवाइवल अलाउड रहता है, कि उसमें आप जो है वो क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। ठीक है। सो ये है भाई रिवाइवल पीरियड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम। ये क्या सिस्टम है जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो क्या की जाती है, स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती है। वो ई इंश्योरेंस अकाउंट जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, ई इंश्योरेंस अकाउंट बोला जाता है, जिसमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। और इंश्योरेंस रिपोजिटरीज जो है वो कौन कौन सी होगी, CAMS रिपोजिटरी का भी ये जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरीज हैं जो ई इंश्योरेंस अकाउंट में जो है वो रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब करने वाले भाई MCQs। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें MCQs के साथ। तो फर्स्ट MCQs क्या है भाई, देखिए फर्स्ट, वो इज द इंश्योरर इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कौन होता है भाई, इसमें वही होता है ना, जो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन वूज लाइफ प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड, वो कौन सा होता है, अंडर राइटर होता है, नॉमिनी होता है, प्रीमियम पेयर होता है, इंश्योर्ड अश्योर्ड होता है, कौन सा होता है, यही होता है। नेक्स्ट, सम अश्योर्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, इसमें इसमें जो गारंटेड अमाउंट पेड ऑन क्लेम वो होता है सम अश्योर्ड। नेक्स्ट, द पर्सन who owns द पॉलिसी एंड पेज प्रीमियम इज कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो पॉलिसी का मालिक है और प्रीमियम देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसको। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में इसका जवाब देना है, फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन who रिसीव द अमाउंट आफ्टर डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, किसको मिलता है भाई, नॉमिनी को मिलता है ना, उसकी डेथ के बाद जो अमाउंट होता है इंश्योरेंस का। अब फ्री लॉक पीरियड जनरली कितना होता है, 7 days, 10, 15 और 30, कितना कितना किया था भाई, 15 days क्या किया था ना। सो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, विच वैल्यू इज पेड व्हेन द पॉलिसी होल्डर स्टॉप पेइंग प्रीमियम एंड पॉलिसी बिकम्स रिड्यूस्ड,
क्या होती भी जब प्रीमियम देना बंद कर दिया जाता है और पॉलिसी कम राशि पर जारी रहती है? कौन सी वैल्यू मिलती है? पेड अप वैल्यू। कौन सी मिलती है भाई? पेड अप वैल्यू जो है वो मिलती है। नेक्स्ट, द अमाउंट पेबल, यानी पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले वॉलंटरी बंद करने पर मिलने वाला जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है भाई? बताइए क्या कहलाता है? एट्थ क्वेश्चन, यानी सरेंडर वैल्यू जो है वो मिलती है भाई, वो वाला अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टाइम अलाउड आफ्टर ड्यू डेट टू पे प्रीमियम। एक्स्ट्रा टाइम अलाउड जो है प्रीमियम की ड्यू डेट के बाद दिया गया एक्स्ट्रा टाइम क्या कहलाता है? ग्रेस पीरियड, रिवाइवल पीरियड, फ्री लॉक पीरियड या अंडरराइटिंग कौन सा पीरियड जो है होता है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है कि कौन सा जो होता है इसमें पीरियड। टेंथ क्वेश्चन है, वो इवेलुएट्स द रिस्क बिफोर इशूइंग द पॉलिसी। पॉलिसी जारी करने से पहले रिस्क की जांच कौन करता है? अंडरराइटर, पॉलिसी होल्डर, या कौन सा करता है? अंडरराइटर करता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अंडरराइटिंग बोलेंगे, जो पूरा एज वेरिफिकेशन, इनकम वगैरह हर चीज़ की जो है वेरिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बेनिफिशियरी क्या होता है? जो वो पर्सन जिसे जो है इंश्योरेंस अमाउंट और जो क्लेम मिलता है ना, वो होता है भाई बेनिफिशियरी। राम ने अपनी बेटी को बेनिफिशियरी बनाया, क्लेम बेटी को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्लेम क्या होता है भाई? एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजना होता है कि जितने का नुकसान हो रखा होता है वो जो है क्लेम के उससे मिलेगा, यानी एक रिक्वेस्ट जो है वो डाली जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है। उस रिक्वेस्ट को ही क्या बोलेंगे? क्लेम। क्लेम के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है। फिर क्या है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है भाई? ये वो परसेंटेज होती है क्लेम की जिसमें इंश्योरर क्या करता है? सेटल करता है कि कितना जो है वो मिलेगा अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 100 है, 100 में से कितने परसेंट जो है वो जो क्लेम है आपको रिसीव होगा। सो इसमें 98% बोल रखा है। तो मतलब 100 में से 98 क्लेम का जो जितना अमाउंट जो है आपको रिसीव हो रहा है, टोटल क्लेम रिसीव हो रहा है, उसको बोलेंगे क्लेम सेटल्ड रेशियो कितना हुआ, कितने परसेंटेज जो है क्लेम सेटल्ड हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? पॉलिसी का जो टर्म है जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो है तब वो आपको अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल 15 साल की जो है आपने इंश्योरेंस करवा लिया, अब आपको जो अमाउंट है वो कब मिलेगा? 2040 में मेच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, अगर कुछ भी दिक्कत बीच में एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी ना हुआ हो तो। फिर मेच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा? पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने पर जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको जो है वो अमाउंट मिलता है, जिसमें अगर 10 लाख की जो है मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा प्लस उसको बोनस भी मिलेगा कुछ अमाउंट। ज़्यादा तो इतना नहीं मिलता पर जो है कुछ बोनस जो है वो मिलता है। फिर है लैप्स्ड पॉलिसी। अगर जो है प्रीमियम आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की उसकी, सो वो इनएक्टिव हो जाता है उस पॉलिसी, यानी लैप्स्ड पॉलिसी जो है वो हो जाती है। यानी आपने 2 प्रीमियम मिस कर दी, सो पॉलिसी क्या हो जाएगी भाई? लैप्स्ड हो जाएगी। ठीक है। वो अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग वो होता है। फिर एन्युटी क्या होता है? आपने पूरा जो है क्या किया, एक बार में कंप्लीट अमाउंट जो है आपने जो है सबमिट करवा दिया, और उसके बाद जो है आपको मंथली जो है आपको वो पेमेंट रेगुलर इनकम के वे में मंथली एनुअली वो आपको मिलती रहेगी। यानी लमसम, लमसम क्या होता है? पूरा एक बार में लमसम, यानी कंप्लीट जो पेमेंट है आपने, यानी 1 लाख, 1 लाख आपने एक बार में उसकी जो है पेमेंट कर दी, फिर आपको ये अमाउंट जो है मंथली 10,000 जो है इस वे में ऐसे मिलेगा, या 2,000, 5,000 आप कितना भी लगा सकते हो। सो ये होता है भाई एन्युटी। यानी 10 लाख आपने जो है जमा किए, हर महीने आपको 10,000 की जो पेंशन है वो एक इनकम के वे में मिल रही है। नेक्स्ट भाई, रिएम्बर्समेंट। ये क्या होता है? पहले जो अमाउंट आपने खर्च कर लिया उसकी जो है प्रॉपर जो है भरपाई करना। कैसे? जैसे आपके हॉस्पिटल में कोई भी जो है आपका खर्चा हुआ है, सो आपने हॉस्पिटल का खर्चा आपने पे कर दिया, बट बाद में वो बिल दिखा के आप प्रॉपर बिल जो है सबमिट करोगे तो बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा लौटाती है ना, वो होता है भाई रीएम्बर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है कि मिनिमम टाइम यू मस्ट वेट बिफोर सर्टेन बेनिफिट। यानी वो टाइम पीरियड होता है, वो एक मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद जो है कुछ क्लेम मिलते हैं। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 2 से 4 साल होता है। ठीक है।
तो ये है इसमें वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट क्या है, क्लेम इंटीमेशन। क्लेम इंटीमेशन यानी कोई भी जो है आपने एक्सीडेंट का इंश्योरेंस या जो जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा था, अगर वो जो है एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सो वो जो इवेंट जो हुआ है वो आपको कंपनी को जो है बताना पड़ेगा, तभी आपको क्लेम मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ही आपको क्लेम मिलेगा, नहीं भी। एक्सीडेंट होते ही जैसे कंपनी को 24 जो है के अंदर जो है आपको कॉल करना है क्लेम इंटीमेशन के लिए, अदरवाइज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्लेम रिजेक्शन क्या होता है, जब कंपनी को जो क्लेम कर रखा है वो कंपनी को सही नहीं लगता कि इस रीज़न से जो है वो एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ होगा या इतना कुछ नहीं है, सो वो कंपनी क्या कर देती है भाई, उस क्लेम को जो है क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है तो भी कंपनी क्या कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। सो वो होता है क्लेम रिजेक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, पैरेलल, ये क्या है, वो जिस चीज़ से जो कोई भी जो है नुकसान हो रहा है उस चीज़ को ही क्या बोलेंगे, पैरल बोलेंगे इसमें। यानी फायर इंश्योरेंस में फायर क्या है, ये है, बस इतना ही है इसमें। लास्ट भाई प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्या होता है, कि जो जिस चीज़ से भाई जो नियरेस्ट और जो मोस्ट डायरेक्ट कॉज कारण है ना लॉस का, वही आपको बताना है। ये नहीं है भाई कि आपने जो है इंश्योरेंस करवा रहा है कि अगर आग से कोई भी सामान जल जाएगा, फायर इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये है, बट वही सामान आपका पानी घुसने से खराब हो रहा है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो रीजन है प्रॉपर प्रॉक्सिमेट रीजन है वही जो बताना है। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द बेनिफिशियरी इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, बताइए इस वाले का कौन है भाई इसमें। सी है, यानी पर्सन हु रिसीव क्लेम, वो होता है भाई बेनिफिशियरी। नेक्स्ट, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी जो पेमेंट रिसीव हो जाए उसके लिए जो रिक्वेस्ट मेड की जाती है वो क्या होती है, क्लेम किया जाता है तभी तो पैसा मिलता है। नेक्स्ट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, जितना परसेंटेज जो है वो मिलने वाला है, परसेंटेज ऑफ क्लेम पेड, बताया था ना ऊपर भी। तो थर्ड हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ क्लेम पेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द एंड डेट ऑफ पॉलिसी टर्म इज, एंड डेट क्या है पॉलिसी टर्म की, मैच्योरिटी, रिवाइवल, वेटिंग या लैप्स, क्या बोलेंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स होते हैं भाई, जिसने ये डेफिनेशन नहीं की ना तो आप इनमें कंफ्यूज भी हो सकते हो। अब एंड डेट से आप मेच्योरिटी की कंप्लीट हो गया, अब वेटिंग मतलब आप कुछ भी इसमें जो है इंक्लूड कर सकते हो, बट मेच्योरिटी ही इसका होगा अगर जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, कौन सा अमाउंट रिसीव होता है भाई, वही मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट होगी अब क्या मिलेगा, मेच्योरिटी बेनिफिट। उसके बाद क्या है, पॉलिसी बिकम्स लैप्स्ड व्हेन, लैप्स्ड कब हो जाती है पॉलिसी, कब होगी, ये वाला जो है प्रीमियम बिल्कुल ना दिया जाए, अब प्रीमियम ना ही देंगे तो वो क्या है, पॉलिसी लैप्स्ड ही हो जाएगी। नेक्स्ट, एन्युटी प्रोवाइड्स, कब प्रोवाइड की जाती है, वन टाइम, रेगुलर, क्लेम रिजेक्शन, ग्रेस पीरियड, रेगुलर इनकम, क्योंकि एक बार में कंप्लीट जो है आप लमसम अमाउंट में पेमेंट करोगे, देन रेगुलर इनकम जो है आपको रिसीव होगी वो मंथली या एनुअली। ठीक है। सो कितनी है वो, क्या हो जाएगा इसका, सेवंथ का रेगुलर इनकम। नेक्स्ट, रिएम्बर्स मीन्स क्या होता है, बोनस जोड़ना, क्लेम डिले, पॉलिसी लैप्स रोकना, पहले किया खर्च वापस मिलना, क्या होगा अभी, इसका कमेंट में जवाब देना आप। 8 क्वेश्चन का ऊपर बताई है सारी डेफिनेशन, अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो। वेटिंग पीरियड क्या होगा इसमें, वेटिंग पीरियड क्या होगा भाई, एक्स्ट्रा टाइम टू पे प्रीमियम वही, या क्लेम वैलिड होने से पहले की प्रतीक्षा अवधि, क्या होगा वेटिंग पीरियड। सो इसमें ये तो हो नहीं सकते, सो बी वाला ऑप्शन ही होगा इसमें। एंड 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमेट कॉजेज का मतलब ही क्या है, कि इसमें जो बिल्कुल मेन रीज़न है ना वही बताना है, ये दूर का कारण, बोनस का कारण, नॉमिनी चेंज करने का नहीं, ये तो हो नहीं सकते। सो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मुख्य और नज़दीकी कारण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो भाई ये होता है आज का टॉपिक कंप्लीट, जितनी भी डेफिनेशन थी वो हमने जो है एक क्लास में कंप्लीट कर ली है विद एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, कम टाइम में। सो आपको अच्छे तरीके से ये जो है देखनी है, अपना साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ, आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये सारी डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस अभी। ठीक है,
सो करते हैं सेशन का एंड। और जो कोई नया कनेक्ट हो रहा है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो है मिल जाएगा, कोई भी अपडेट्स वगैरह है। ठीक है।